पीओके में विद्रोह हो चुका है। इस वक्त सड़क पर हजारों लोग उतर रहे हैं रोजाना वहां पर। पाकिस्तान और चाइना का हाईवे बंद हो चुका है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं और इस कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्सों में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा क्षेत्र जहां हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा जन सैलाब उमड़ चुका है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक की नींद उड़ा दी। हजारों की तादाद में यहां पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक की जीवन रेखा कहे जाने वाले काराकोरम हाईवे को बहुत दिनों से जाम कर रखा है, यानी कि पूरी तरह से बंद कर दिया। बताता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और क्यों इस वक्त पीओके में रहने वाले ये लोग आंदोलन करने के लिए सड़कों पर हैं। वहां की लोगों की मांगे क्या है पीओके लोगों की, वो भी बताता हूं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का सीपैक पाकिस्तान और इसका अहम भारत के लिए क्या मतलब बनेगा अगर इस तरह से आंदोलन होता है। बलूचिस्तान जैसा एक आंदोलन पीओके में भी इस वक्त बनकर निकल रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का गिलगित और बल्तिस्तान क्षेत्र हाल ही में यहां की हुंजा वैली है। इसमें ना कई इलाकों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होता है और इन प्रदर्शन का केंद्र होता है काराकोरम हाईवे, जिसे चीन पाकिस्तान हाईवे भी कहा जाता है। यह वही हाईवे है जो चीन के काशगर से शुरू होकर गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और इस्लामाबाद तक पहुंच जाता है। सीपैक का यह एक अहम हिस्सा है। प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, इस हाईवे को करीब 6 दिनों तक पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिससे दोनों तरफ हजारों गाड़ियां फंस गई और अरबों का व्यापार अब इस वक्त 6 दिनों में मात्र ठप हो चुका है। यह हाल के वर्षों में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन है और इसीलिए यह खबर आपके लिए लेकर आया हूं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इतना बड़ा गुस्सा क्यों फूटा? कौन सी वो वजहें थी जिसने आम लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है? और हमारी वो जो जगह है, जमीन तो हमारी है जहां पर आज ये आंदोलन हो रहा है, भारत की जमीन पर। सबसे बड़ी और तत्कालिक वजह इसकी बिजली की भारी किल्लत है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पानी से बिजली पैदा होती है, वहीं के लोगों को 24 में से 23 घंटे तो बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। यह बिजली पाकिस्तान के दूसरे शहरी केंद्रों को भेज दी जाती है, जबकि जो वहां रहने वाले लोग हैं वो ठंड में बिना हीटिंग और कुकिंग की सुविधा के जीने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन यह सिर्फ बिजली की बात नहीं है। पाकिस्तान की सरकार इस वक्त क्या कर रही है, वो अपने वादे तोड़ रही है जो उन्होंने अपने लोगों से किए हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा, ये सब महज एक सपना है इस वक्त पीओके। यानी कि भारत से जमीन तो ले ली, लेकिन उसके बाद वहां जो लोग रह रहे थे उनको पाल तक नहीं पा रहा, क्योंकि आतंकवादी पाल रहे। देखिए, इस वक्त क्या है, कस्टम क्लियरेंस का जो सस्पेंड हुआ है चाइना से जुड़ा हुआ, वो भी इस वक्त एक बड़ा कारण बन गया। पिछले करीब 6 महीनों से चीन से आने वाला माल जो कस्टम क्लियरेंस था ना, उसको रोक दिया गया, जिससे लगभग 250 से ज्यादा कंसाइनमेंट फंस गए। इससे व्यापारियों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ, माल एक्सपायर होने लगा और रोजाना पोर्ट चार्जेस का बोझ उठाने लगे। ट्रांसपोर्टर्स और दिहाड़ी मजदूरों की कमर टूट गई। यानी कि पीओके का आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई। जब खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, तो आंदोलन क्यों नहीं होगा? इन विरोध प्रदर्शनों की गूंज में सीपैक का जिक्र बार बार आ रहा है। चीन का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसे पाकिस्तान अपने विकास की गारंटी मानता है, वो गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। हालात ही ऐसे, यह स्थिति काफी हद तक बलूचिस्तान जैसी ही है, जहां भी स्थानीय लोग चीन और पाकिस्तान हुकूमत पर अपने संसाधन लूटने और उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाते रहे। लोगों में यह भावना घर कर गई है कि सीपैक का सारा फायदा पाकिस्तान के एलीट वर्ग, खासकर पंजाब प्रांत के लोगों को मिल रहा है, जबकि उन्हें सिर्फ परेशानियां मिल रही है। यानी कि वहां बलूचिस्तान में भी आर्मी आई थी और पीओके में भी अब ऐसी ही कोई आर्मी शायद जल्द ही हमें नजर आएगी, क्योंकि बलूचिस्तान तो अपने आप को आजाद भी कर चुका है। इन प्रदर्शनों में जो नारे गूंजे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दर्द और उनकी मांगों के साफ इस वक्त बयां कर रहे हैं। हजारों की संख्या में आम नागरिक, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और स्थानीय राजनेता शामिल होते हैं रोजाना। ये अभी पूरी तरह से वो हाईवे को रोक चुके हैं। शुरुआत में तो पाकिस्तानी सरकार ने मामले को दबाने की भी कोशिश की, लेकिन हाईवे ब्लॉक होने से बढ़ते आर्थिक नुकसान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही इस वक्त बेइज्जती के बाद सरकार पर तनाव बढ़ गया। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के स्थानीय नेताओं ने भी मान लिया है कि सरकार इसको नहीं संभाल पा रही है। यानी कि अब पाकिस्तान की सरकार पीओके को संभाल ही नहीं पा रही है।
चीन जिसने सीपेक से अरबों डॉलर का इस वक्त निवेश किया हुआ है, अपने इस व्यापार मार्ग की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित। बीजिंग ने पाकिस्तान पर इन विरोध प्रदर्शनों को जल्द से जल्द शांत कराने का दबाव डाल रखा है। यह घटना दिखा रही है कि स्थानीय असंतोष यानी कि पीओके में चीन के बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे खतरे में डल गए और अब चीन भी परेशान हो रहा है। अगर इन मांगों को नहीं सुना गया, इस तरीके से नहीं समझा गया, तो एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं कि यहां एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन जो कि अभी फिलहाल दिखा है, इससे भी बड़ा और दिखेगा, जैसा कि स्कर्दू, वस्तौर और दियामीर जैसे अन्य इलाकों में भी देखने को मिला था। बलूचिस्तान उसका एक सबसे बड़ा इस वक्त उदाहरण है। यह आंदोलन का होना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का दावा और पुख्ता करता है कि ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, यानी कि यह भारत के लिए एक मानवीय मुद्दा भी है, क्योंकि वहां रहने वाले लोग हमारे ही हैं और उनकी तकलीफें हमारी तकलीफें हैं, हमारी जमीन पर वो रहते हैं। तो कुल मिलाकर गिलगित बाल्टिस्तान में क्या यह तूफान अभी शांत नहीं हुआ है? ये देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाएगी और अब चीन अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाता है, ये इनको देखना है। भारत ये जानता है कि किस तरीके से अब जो उनका इलाका यानी कि हमारा अधिकृत जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि जो पाकिस्तान ने हमारी जमीन को लेकर रखा है, अब वहां पर रहने वाले लोग एक बड़े आंदोलन के साथ आए। तो कुछ भी बड़ा पीओके में जो आप सोच रहे हैं ना कि हो सकता है, उसमें एक चिंगारी है आंदोलन।